नमस्कार, सेंस इंडिपेंडेंस में आप सभी का स्वागत है। फाइजर की वैक्सीन बच्चों के लिए अप्रूवल पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन हो गई है। कनाडा के ड्रग रेगुलेटर हेल्थ कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए यह वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। अमेरिका में भी फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने की इजाजत जल्द मिलने की उम्मीद है। फाइजर की वैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल जनवरी से मार्च के बीच हुए थे। तब वैक्सीन निर्माता ने बताया था कि उसकी वैक्सीन बच्चों पर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी इफेक्टिवनेस 100% साबित हुई है। अमेरिका में ही फाइजर के अलावा मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के भी बच्चों में ट्रायल किए जा रहे हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे जून में आने की उम्मीद है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के नतीजे उसके बाद आएंगे, यानी साल के अंत तक दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन सभी बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि बच्चों की वैक्सीन पर दुनिया भर में क्या चल रहा है। फाइजर की वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कितनी रही है? कनाडा में फाइजर की वैक्सीन को इजाजत मिलने के बाद आगे क्या होगा? कनाडा के हेल्थ रेगुलेटर ने साफ किया है कि अब यह वैक्सीन 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। इससे पहले कंपनी ने 13 अप्रैल को अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएस एफडीए से 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिका में भी फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल आयु समूह के बच्चों पर इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। यूएस एफडीए के अधिकारियों की अगले हफ्ते की मीटिंग में फाइजर की वैक्सीन पर फैसला होना है। मंजूरी मिल जाती है तो फिर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इसमें तय किया जाएगा कि वैक्सीन को बच्चों को कैसे और कब लगाया जाएगा। यूएस एफडीए की एक प्रवक्ता ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा था कि हम जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ फाइजर के अनुरोध की समीक्षा करेंगे। फिलहाल फाइजर की वैक्सीन 16 वर्ष से ज्यादा आयु समूह वाले बच्चों को लग रही है। वहीं यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में भी 12 से 15 साल के बच्चों के लिए यह वैक्सीन मंजूरी पा सकती है। फाइजर की वैक्सीन इन देशों में 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। फाइजर ने यह भी कहा है कि अब उसका फोकस 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल करने पर होगा। बच्चों पर कितनी इफेक्टिव है फाइजर वैक्सीन? फाइजर का दावा है कि उसने 12 से 15 साल उम्र के 2260 बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए। 31 मार्च 2021 को घोषित नतीजों के मुताबिक यह वैक्सीन इस आयु समय पर 100% इफेक्टिव साबित हुई है। इसका मतलब है कि जिन्हें यह वैक्सीन लगी उनमें से कोई भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ। ट्रायल्स में 18 बच्चे कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, पर वे भी प्लेसिबो ग्रुप के थे। इसके बाद भी ट्रायल में शामिल बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी ताकि उनके शरीर पर वैक्सीन के दूरगामी असर को समझा जा सके। कंपनी का कहना है कि बच्चों को जल्द से जल्द फिर से स्कूल भेजना जरूरी है ताकि वे अपने दोस्तों से मिल सके, दोस्तों और परिवार के साथ निश्चिंतता के साथ आउटडोर में खेल सके। दुनिया भर में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की क्या स्थिति है? फाइजर की वैक्सीन तकरीबन तैयार है। कनाडा के बाद अन्य देशों में भी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने की अनुमति जल्द ही मिल सकती है। दवा कंपनी ने मार्च में 6 महीने से 11 साल तक के छोटे बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इन ट्रायल के शुरुआती नतीजे सितंबर तक मिल जाएंगे। ट्रायल के पहले फेज में कंपनी 3 आयु समूहों में वॉलंटियर्स को बोटेंगी 6 महीने से 2 साल, 2 से 5 साल और 5 से 11 साल तक के बच्चे। पहले 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए डोज तय होगा, उसके बाद उससे कम उम्र के बच्चों के लिए डोज तय किया जाएगा। वहीं अमेरिका में मंजूर दूसरी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मॉडर्ना का कहना है कि उसकी वैक्सीन के किशोरों और छोटे बच्चों पर ट्रायल्स चल रहे हैं। शुरुआती नतीजे जून जुलाई में आ जाएंगे। अमेरिका में मंजूर तीसरी वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन भी पीडियाट्रिक ट्रायल्स की योजना बना रही है। एक और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने भी 12 से 17 आयु वर्ग के 3000 किशोरों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल
शुरू कर दिए हैं। नोवावैक्स की वैक्सीन को अब तक किसी भी देश में मंजूरी नहीं मिली है। इसमें शामिल हो रहे बच्चों की 2 साल तक निगरानी की जाएगी। भारत में बच्चों की वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी? फिलहाल ये कहना बिल्कुल मुश्किल है। भारत बायोटेक ने फरवरी में बच्चों को कोवैक्सीन ट्रायल्स में शामिल करने का आवेदन दिया था, पर ड्रग रेगुलेटर ने यह कहकर आवेदन खारिज कर दिया था कि पहले वयस्कों पर वैक्सीन की इफेक्टिवनेस साबित करो। इसके बाद मार्च में कहा गया कि भारत बायोटेक जल्द ही बच्चों पर अपनी वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू कर सकती है। हालांकि पिछले महीने ही भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल्स के दूसरे अंतरिम नतीजे जारी किए और कहा कि उसकी वैक्सीन 78% तक इफेक्टिव है। इन नतीजों के आधार पर उम्मीद की जा सकती है कि कोवैक्सीन को बच्चों पर ट्रायल्स की इजाजत मिल जाएगी। इसके बाद भारत में बच्चों के बीच इसके ट्रायल्स हो सकेंगे। पिछले महीने भारत सरकार ने विदेशी वैक्सीनों को मंजूरी देने का फैसला किया है। इसके तहत फाइजर, मॉडर्ना के साथ साथ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध होने के आसार हैं। अभी यह देखना होगा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी तो प्राइवेट मार्केट में आने वाली विदेशी वैक्सीन को भारत में बच्चों को लगाने की इजाजत दी जाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।